महिला आरक्षण का वादा तो किया गया, पर इसमें एक पेच है। चलिए समझते हैं कि असली मुद्दा क्या है। एक ऐतिहासिक कानून जिसे सबका सपोर्ट मिला, आखिर रोका क्यों है? चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये 106वां संविधान संशोधन था, एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस कानून के साथ दो शर्तें जुड़ी हैं जो इसे लागू होने से रोक रही हैं। तो यह आरक्षण तभी लागू होगा जब दो बड़ी चीजें हो जाएं। एक, जनगणना और दो, परिसीमन। तो ये परिसीमन है क्या भला, जिसने सब कुछ रोक रखा है? चलिए इसी को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री फिर से तय करना। सोचिए, लगभग 50 सालों से इस बेहद जरूरी प्रक्रिया को राजनीतिक वजहों से टाला जा रहा है। और इस पूरी दुविधा की जड़ है उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच का टकराव। उत्तर के राज्यों का कहना है हमारी आबादी ज्यादा तो सीटें भी ज्यादा हों। दक्षिण कहता है हमने आबादी कंट्रोल की तो क्या ये हमारी सजा है? अगर सिर्फ आबादी को आधार बनाया गया तो संसद में दक्षिण के राज्यों का प्रभाव काफी कम हो सकता है। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार एक समाधान लाई, लेकिन उसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। आइडिया ये था कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ा दी जाएं। इससे दक्षिण को नुकसान नहीं होगा। सरकार ने जुबानी भरोसा दिया, लेकिन विपक्ष ने कहा नहीं, ये गारंटी हमें बिल में लिखित में चाहिए। विपक्ष का तर्क इस बात पर टिका था कि कोई भी सिर्फ वादे पर नहीं बल्कि लिखित गारंटी पर भरोसा करता है। और हुआ क्या, इसी भरोसे की कमी के कारण राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया और पूरा मामला अटक गया। तो अब आगे क्या? महिला आरक्षण का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। रास्ते तो कई हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारों को लगता है कि 2034 से पहले इसका लागू होना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस ऐतिहासिक सुधार को हकीकत बनने के लिए एक और दशक का इंतजार करना पड़ेगा?